चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जो सीटेट के पीवाईक्यू हैं, उनका हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 रहेगा, क्लास नंबर नेक्स्ट में। ठीक, चलते हैं। मानव का विकास और जो आरंभिक समाज से नगर तक का जो टॉपिक है, उसमें जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो से कि इसी वीडियो के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हम देरी न करते हुए इससे पहले चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण उपकरणों का जो निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। कथन में बताया गया है कि जो पाषाण उपकरण है उनका निर्माण 2 टाइप से किया जाता था, 2 तरीके से किया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, स्टोन टू स्टोन क्या करते थे, हीटिंग करते थे। या फिर उसको दूसरा था दबाव शुल्क, प्रेशर देना, किसी भी चीज़ को रखकर उसके ऊपर से दबाव डालना। ये तो सही है भाई, ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। कथन बी पे चलते हैं। जो पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए जाने वाले स्थान को क्या कहते थे, उद्योग स्थल है। यानी कि जो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने वाले जो स्थान थे उसको क्या कहते हैं, उद्योग स्थल। ये भी वैसे तो सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, ये देखो भाई। जो पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए जाने वाले स्थान को उद्योग स्थल इसलिए कहते थे क्योंकि जो पाषाण उपकरणों का जो निर्माण 2 तरीके से किया। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट स्पष्ट नहीं कर रही। या फिर फर्स्ट को पढ़ के देखते हैं। उपकरण जो पाषाण उपकरणों का जो निर्माण 2 तरीके से किया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, दूसरा दबाव सुलभ तकनीकी। क्योंकि जो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने वाले स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। नहीं भाई, इसका स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट तो सही है, बट इसका जो स्पष्टीकरण है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा ए बी की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं होगा भाई। बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ये वैसे तो सही है, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 पे चलते हैं भाई। थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम होने तो मैनेज कर लेना, थोड़ी तबीयत डाउन है, गला खराब हो रखा है। कथन ए, पूरा पाषाण काल 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन यानी पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पुराने पत्थर से बना। ये तो सही है। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास की जो 90% कहानी बताता है, ये भी सही है भाई। 90% कहानी पूरा पाषाण काल ही बताता है। ठीक, तो इसके स्टेटमेंट देखते हैं। जो पूरा पाषाण काल 2 शब्दों, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। क्योंकि जो पूरा पाषाण बना है, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल है जो मानव इतिहास की जो 90% कहानी बताता है। नहीं भाई, जो इसकी क्या है, इसकी भी जो एक्सप्लेनेशन है वो श्योर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि कथन दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्राचीन समय के जो प्रारंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता था? भोजन का संग्रह करने के आधार पर, पशुओं और जंगली जानवरों के शिकार के आधार पर, नई जगहों पर घूमने के कारण, चिड़िया और मछलियाँ पकड़ने के। जो खाद्य संग्रह को आखेटक संग्रह क्या होता है, फूड को गैदरिंग करना, यानी भोजन इकट्ठा करना, फूड गैदर क्यों कहते हैं, तो भोजन संग्रह करने के आधार पर कहते हैं कलेक्टिंग फूड को कलेक्ट करने के लिए तो होता था। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आखेटक जो खाद्य संग्रह के लोग किस कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, किसकी वजह से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि घूमते थे भाई, वो किसकी वजह से घूमते थे भाई, भोजन के लिए भाई, वो घूमते थे भोजन की तलाश में, तो न्यू फूड सिचुएशन के लिए तो घूमते थे। नेक्स्ट है मवेशियों के लिए चारे के लिए नई जगह पर। हाँ भाई, अपनी जो कैटल्स थी उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा नहीं मिलता था तो लेके जाते थे। ये भी सही है। बदलती जलवायु के कारण, चेंजिंग क्लाइमेट, कहीं की क्लाइमेट कैसी है तो कहीं की कैसी है, उसके क्लाइमेट के हिसाब से वो वहाँ जहाँ भी सूटेबल होता था वहीं पे जाते थे। ठीक है, तो आंसर इज द डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके वो थे करेक्ट हैं, सारे करेक्ट है भाई इसके, ऑल ऑफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका हुरंगी, हुरंगी कौन है भाई, हुसंगी है ये, स है ये। ठीक है,
कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के जो आखेटक और संग्राहक के परिणाम मिले हैं। हाँ भाई, ये तो मिले हैं। कुरनूल गुफा से मिले जो राख के अवशेष हमें स्पष्ट होता है कि जो पुराण पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। जो पूरा पाषाण काल में भी लोग थे ना, वे आग से परिचित थे। कुरनूल की गुफा में आग के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो इसके बहुत सही हो जाएंगे, मतलब दोनों ए और बी दोनों राइट हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए। सोना, सोना कहाँ पे मिलता है भाई? इसमें से ऑप्शन देखो भाई, कौन सा आपको ज़्यादा आता है उसी के आधार पे आपको ऑप्शन चुन लेना। सोना, तांबा, तांबा का पता लग जाएगा भाई, तांबा कहाँ से है? केतली से। तो बी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी का ए इसमें किस में है? बस इसी में दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा बी का ए, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोना क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में हो जाएगा। और शंख कहाँ जाएगा? सौराष्ट्र में हो जाएगा। और चांदी कहाँ जाएगी? ईरान में आ जाएगी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। सही है भाई, नवपाषाण काल में मिले थे मेहरगढ़ में जो खेती के साक्ष्य है, ये भी सही है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है, ये भी सही है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं और हड्डियों के टुकड़े मिले, ये भी सही है। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में है भाई, चिरांद भी है बिहार में। यहाँ पर क्या है? गेहूँ, हरे चने और भैंस बैल के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है भाई। तो गुफरक्राल यानी कि गुफरक्राल है, गुल्फक्राल है ये भाई, ठीक, गुल्फक्राल है। ये आधुनिक बिहार में नहीं है भाई, ये बिहार में नहीं है भाई। गुफक्राल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। गुफक्राल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसने गलत पूछ रखा भाई, ठीक। गुफक्राल कहाँ पे है? JNK में है भाई। हड़प्पा के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। जो हड़प्पा है वो उसके बारे में बताइए भाई। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो है भाई, सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ये भी सही है। साफ सफाई पर, जो नगरीय सभ्यता थी तो वहाँ पे साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा काम मांडा जम्मू, इसको ऐसे समझो भाई, जो सिंधु सभ्यता की सभ्यता थी वो ऐसे समझो। जो उत्तर का बिंदु था उसको क्या कहा था? JNK में है, वो मांडा, ठीक है। दक्षिण का था वो कहाँ पे था? महाराष्ट्र में क्या था? देमाबाद, ठीक है। पूर्व में आलमगीरपुर था यूपी में, ठीक है। जो पश्चिम में था वो सूतकांग और बलूचिस्तान में था, ठीक है, बलूचिस्तान में था। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर में मांडा, ये भी सही है भाई। बी का क्या है? देमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है, दक्षिण में है। सी का क्या है? पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में, ये भी सही है। डी का क्या है? सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा वो सूतकांग और बलूचिस्तान। ए का ए है, बी का बी, सी का सी, यानी कि इस सभी क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में, जो सिंधु सभ्यता के पतन संबंधी चीजें दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? प्रमुख नदियों के मार्ग परिवर्तन और बाढ़ों के कारण यह सभ्यता नष्ट होगी, यानी कि नदियों के जो मार्ग बदल गए और जिसके कारण क्या है? बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया, ये भी बताया गया है भाई। वनों की कटाई के कारण जो सूखा पड़ने लगा और सूखे की कमी के कारण वर्षा की कमी हुई, वनों की कटाई हुई सूखे के कारण, और वर्षा कम हुई और कम वर्षा कमी के कारण जो सूखा पड़ा, इसी वजह से क्या वनों की कटाई या क्या है? सभ्यता का पतन हो गया, ये भी बताया गया है भाई, वनों की कटाई और सूखे के कारण। आर्यों ने अपने आक्रमणों के द्वारा इस सभ्यता के सलून नाश कर दिया। आर्यों के बारे में भी बताया गया है भैया, इस सभ्यता का नाश आर्यों के द्वारा हुआ है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे भाई? क्या पता है? सत्य पूछ रखे थे, सत्य तीनों ही सत्य हो जाएंगे, A B C तीनों ही क्या है? सत्य हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आखेटक और जो खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें गुफाएं अच्छी लगती थी? नहीं भाई, ऐसा क्या था कि उनको गुफाएं अच्छी लगती? गुफा में रहने प्रतिष्ठा का प्रतीक था? नहीं भाई, ऐसा कौन सा प्रतीक था? ये भी नहीं था कोई, सिर्फ गुफाएं उन्हें रहने के लायक थी? नहीं, उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ये सही है भाई। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
घास वाले मैदानों का विकास खालिस्तान साल पहले हुआ। कब हुआ था भाई? 1200 साल पहले। डी इज द राइट आंसर।